हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सिंह और आपका आयश ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भारत में शिक्षा जगत के इतिहास में यह सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा नई शिक्षा नीति पेश की गई है। भारत की यह नई शिक्षा नीति इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में की गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 की विशेषताओं और इसके तहत किए गए बदलाव की भी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहें एंड वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट ए स्किप। भारत की इस नई शिक्षा नीति से एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होगा और इस बदलाव से आपके बच्चे या भारत के भविष्य पर क्या असर होगा, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप एक गार्जियन हैं, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकर रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। जो जानकारी आपके दादा ने प्राप्त की थी, वही जानकारी आपके पिताश्री ने, और अभी आप भी वही पढ़ रहे होंगे। भारत के विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की कोशिश की गई है, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा। छात्र रट्टा मार पढ़ाई ना करके कुछ सीखने योग्य पढ़ाई करेंगे और भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, आइए अब यह जानते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है और भारत सरकार के द्वारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार के द्वारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को वैश्विक नज़र में महाशक्ति बनाना है। फ्रेंड्स, भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु इस नई शिक्षा नीति NEP के आने के बाद से 5+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। आगे हम आपको इस पैटर्न के बारे में विस्तार में बताएंगे। वैसे आपको एक और बात बता दें, जब भाजपा सरकार का गठन 2014 में हुआ था, तो उनकी घोषणा पत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात भी बताई गई थी, जो अब साकार होती दिख रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य भारत में अब तक जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाना, साथ ही भारत के शिक्षा को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है। जैसे हमारे भारत का इतिहास है कि पूरी दुनिया भारत से हमेशा सीखते आ रही है, वैसे ही भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 और NEP 2023 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फ्रेंड्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत सरकार के माध्यम से पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए गए और कुछ नई सुविधा को भी जोड़ा गया है। अब आप नई शिक्षा नीति से शिक्षा में गुणवत्ता के साथ साथ सुधार
भी आएंगे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं। फ्रेंड्स, अगर हम विशेषताएं की बात करें तो भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। वहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को शामिल नहीं की गई है। और रिमार्केबल बात यह है कि भारत में पहले की शिक्षा नीति के तहत 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जिसके तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जाएगी, साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट को एक बड़ी राहत छठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि छठी कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया जाएगा। 5वीं कक्षा तक शिक्षा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं। पहले जैसे साइंस, आर्ट्स तथा कॉमर्स के स्ट्रीम हुआ करते थे, उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो चाहे तो साथ में अकाउंट या आर्ट्स के भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है। फ्रेंड्स, छात्रों को छठी कक्षा से ही कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें कोडिंग की सिखाई जाएगी। सभी स्कूलों को डिजिटल किया जाएगा, जो कि आवश्यक समझा जा रहा है। सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत वर्चुअल लैब भी डेवलप किए जाएंगे। भारत की नई शिक्षा नीति के लाभ। एजुकेशन पॉलिसी का जो पहला लाभ हमें मिल पाएगा वह है भारत के इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के छात्रों को सक्षम बनाना है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 को लागू करने के लिए जीडीपी का 6% शेयर केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। पढ़ाई में संस्कृत और भारत की जो प्राचीन भाषा है उनको अहम भूमिका दी जाएगी। संस्कृत को आईआईटी के क्षेत्र में भी आगे ले जाया जाएगा। साथ ही जो छात्र चाहे संस्कृत भाषा में ही अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। एक विशेष सुविधा प्रदान की जा रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड परीक्षा को भी बहुत आसान कर दिया जाएगा। पहले जो छात्र सोचते थे कि बोर्ड परीक्षा के समय में ही केवल बोर्ड की तैयारी 2-3 महीने पढ़कर कर ली जाए, इस व्यवस्था को खत्म कर दी जाएगी। अब छात्रों को साल भर पढ़ाई करनी होगी और बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जा सकेगी। पढ़ाई को आसान बनाने के साथ ही छात्रों को समझ में आने योग्य बनाने के लिए पढ़ाई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे देश की तर्ज पर अब भारत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन लेवल पर एमफिल डिग्री को खत्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस में रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत छात्रों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगे, जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा। नई शिक्षा नीति 2023 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।
यानी कि सिलेबस भी चेंज होगा फ्रेंड्स। भारत में नई शिक्षा नीति को निचले स्तर पर कार्य में लाने के लिए बहुत सारे संस्थान स्थापित किए जाएंगे, जिससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को सुचारू रूप से चलने में मदद मिल सकेगी। इस नई शिक्षा नीति के आ जाने से बच्चों को कौशलपूर्ण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, साथ ही उन्हें पढ़ाई भी विशेष रूप से कराई जाएगी। भारत की नई शिक्षा नीति के आ जाने से स्टूडेंट के ऊपर से पढ़ाई का बोझ कम होगा और उन्हें सीखने के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्रदान होगी। यानी अब स्टूडेंट्स रट्टा मार की जगह कौशलपूर्ण और योग्य बनेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कैसे करेगी? भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से 4 चरणों में काम करेगी। 5+3+3+4 के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल फ्री स्कूली शिक्षा शामिल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल दोनों संस्थाओं के द्वारा फॉलो किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 चरण वो इस प्रकार से है जो आपको जानना चाहिए। पहला है आपका फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं। इस स्टेज में 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा तथा 2 साल प्री स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा 1 तथा 2 शामिल है। फाउंडेशन स्टेज में छात्रों को भाषा, कौशल और शिक्षण के विकास के बारे में सिखाया जाएगा और इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत 8 से लेकर 11 साल के बच्चे को शामिल किया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चे शामिल होंगे और इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल के विकास क्रम शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा। प्रिपरेटरी स्टेज तक बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। और थर्ड है फ्रेंड्स मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चे शामिल होंगे। मिडिल स्टेज के तहत कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। और फोर्थ में आपका है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे को शामिल किया गया है। सेकेंडरी स्टेज के तहत जैसे बच्चे पहले साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स लेते थे, इस सुविधा को खत्म कर दी गई है। सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चे अपने पसंद की सब्जेक्ट ले सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। ये सबसे बड़ा चेंजेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। आइए उदाहरण से समझते हैं। यदि बच्चा साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहता है तो इसकी अब अनुमति होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 स्ट्रीम्स। आइए अब इसे बारीकी से समझते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत छात्रों को सबसे बड़ी जो छूट दी गई है वह स्ट्रीम की स्ट्रीम चयन का छूट दिया गया है। छात्र अगर चाहे तो साइंस स्ट्रीम का चयन कर आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम का चयन कर साइंस या कॉमर्स का पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से अब किसी एक स्ट्रीम का चयन करके एक ही स्ट्रीम का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, जैसे कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 के तहत स्टूडेंट को सबसे बड़ी छूट स्ट्रीम को चयन करने में दिया गया है। और आपने यह भी समझ लिया कि साइंस स्ट्रीम के छात्र कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। तो स्ट्रीम प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम नामान के पाठ्यक्रम के रूप में देखा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स,
डांस और साथ ही साथ मूर्ति कला या म्यूजिक इत्यादि को भी शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2023 के तहत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार तैयार करेगी। साथ ही शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वोकेशनल तथा एकेडमिक स्ट्रीम को अलग नहीं किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में दोनों क्षमताओं की विकास होने का अवसर प्रदान होगा। अब आइए जानते हैं एक बहुत बड़े फेरबदल का। बीएड अब 4 साल का होगा। जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2023 के तहत बीएड को अब 4 साल कर दिया गया है। 2030 के अंत तक शिक्षा की न्यूनतम योग्यता 4 साल की बीएड प्रोग्राम की होगी। साथ ही सभी स्टैंड अलोन शिक्षण संस्था को निर्धारित मानकों का पार नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आने वाले कल में चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, उसमें बीएड क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, ट्रेन टीचर्स ही वहाँ पे होंगे और ये सारे एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप you understood this topic very well. See you again. Bye.